हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट होने वाला है। यहाँ पर जो की कंसेप्ट लगने वाला है वो लगेगा इक्विलिब्रियम का। सो हम लिख लेंगे की कंसेप्ट इज फ्रॉम इक्विलिब्रियम। बेसिकली पहला जो हमारे पास ऑप्शन दिया है उसमें कह रहा है कि द इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर केप्ट इन परफेक्टली इंसुलेटेड फ्लास्क, मास ऑफ आइस एंड वाटर डज नॉट चेंज विद टाइम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास एक फ्लास्क है। लेट्स अज्यूम दिस इज द फ्लास्क विच वी हैव, जो क्या है थर्मली इंसुलेटेड है, यानी क्या नो हीट एक्सचेंज और नो मैटर एक्सचेंज इज गोइंग टू हैपन। और इसमें हमने क्या रखा है, यहाँ पे हमने वाटर रखा है, मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर है। तो यहाँ पे वाटर है ये और ये आइस है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब ये थर्मली इंसुलेटेड होगा, तो यहाँ पे लिखा है परफेक्टली इंसुलेटेड फ्लास्क, तो हम बोलेंगे नो चेंज इन मैटर, नो चेंज इन मैटर एंड नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज ऑफ द सिस्टम विद द सराउंडिंग्स। तो इस केस में क्या होगा, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो ये तो क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, इसीलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ये ट्रू होने के कारण ये ऑप्शन हम काट देंगे। Next is given that the intensity of red color increases when oxalic acid is added to a solution containing iron 3 nitrate and potassium thiocyanate। तो ये इसका जो आंसर है ये ट्रू है। एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसीलिए ये आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम ये कंसिडर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आयरन 3 नाइट्रेट एंड पोटेशियम थायोसाइनेट, दैट मीन्स वी हैव Fe3 प्लस प्लस SCN माइनस is in equilibrium to form FeSCN 2 plus, and this is in aqueous form. This is yellow in color, Fe3 plus, and this becomes deep red. This is deep red. Now in this case क्या हो जाएगा, addition of oxalic acid, when oxalic acid इसका जो molecular formula होता है वो होता है H2C2O4 is added, then it reacts with Fe3 plus ions. So ये क्या कर लेगा, Fe3 plus ions के साथ react कर लेगा, Fe3 ions react, then we can say that, and they are going to form a stable complex, and the stable complex which is formed, stable complex जो फॉर्म होने वाला है, that is of FeC2O4 thrice 3 minus, thus decreasing the concentration of Fe3 plus। तो वो क्या कर लेगा, Fe3 plus का concentration डिक्रीज कर देगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बेसिकली ऑक्जेलिक एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो वो फेरस थायोसाइनाइड के क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। तो Fe3 प्लस कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, एंड देन वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस आयंस विल लीड टू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ FeSCN। सो दिस विल इंप्लाई दैट द कंसंट्रेशन ऑफ FeSCN 2 minus ions decreases. This will imply that color of the solution becomes lighter, तो यहाँ पर क्या दिया है कि पोटेशियम नाइट्रेट जब हम क्या कर रहे हैं, रेड कलर का इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है जब ऑक्सैलिक एसिड ऐड कर रहे हैं। दैट इज नॉट द केस, दैट इज द इनकरेक्ट वन, दैट इज द रीजन हमने इसको करेक्ट मार्क कर दिया है। थर्ड में दिया है कि ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड, विच इज एक्चुअली ट्रू, बिकॉज अगर हम थर्ड केस कंसिडर करेंगे, इफ वी हैव एनी रिएक्शन, फॉर सपोज ए इज इन इक्विलिब्रियम विद बी, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट एडिशन से क्या होता है, देर इज नो इफेक्ट on equilibrium constant value, बिकॉज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जनरली इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए क्या बोलते हैं, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे कोई भी टर्म कैटलिस्ट इन्वॉल्व नहीं होता, इसी के कारण क्या बोला, कैटलिस्ट का जो कोई इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है। लास्ट दिया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन विद नेगेटिव डेल्टा एच वैल्यू डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, विच इज ट्रू, क्योंकि क्या होता है, with increase in temperature the value for delta H becomes negative during a equilibrium reaction। therefore हम क्या कहेंगे
कि डेल्टा एच वैल्यू डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीज इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो इसी के कारण ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन, क्योंकि हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो सिर्फ ऑप्शन 2 है, सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।